आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंदौर का बहुत ही फेमस खट्टा मीठा नमकीन। तो आज इसे हम घर पर बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से, झटपट से। आप बहुत सारी क्वांटिटी में ये नमकीन घर पर बना सकते हैं और खाने में इतना स्वादिष्ट है कि एक बार आपने बना लिया ना तो फिर मार्केट में से आप कभी भी नहीं लाएंगे। और आप इसे बनाकर 1 से 1.5 महीना स्टोर भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इंदौर का बहुत ही फेमस खट्टा मीठा नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप चना दाल और आधा कप साबुत वाले जो मसूर आते हैं ना, वो दोनों भिगो कर रख दिए थे। 4 से 5 घंटा पहले मैंने इसे भिगो दिया था। और भिगाते वक्त उसके अंदर मैंने चुटकी भर खाने का सोडा मिलाया था। तो अब इसे एक बार साफ पानी से धो के हम इस तरह से सूखे कपड़े के ऊपर फैला देंगे ताकि इसका जो पानी है ना वो निकल जाए। तो आधा घंटा इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने ये जो तलने वाले साबूदाना आते हैं वो लिए हैं, तकरीबन 1/3 कप है। तो इसके अंदर भी हम थोड़ा सा पानी का छिटा लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जब इसे हम फ्राई करेंगे ना तो बहुत बढ़िया से अंदर तक ये फ्राई हो जाएंगे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। तो 1-2 चम्मच पानी इसके अंदर डालकर इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। तो 2 कप भर के बेसन लेंगे। नमकीन में डालने के लिए हम बनाएंगे छोटी सेव और बड़ी सेव, या फिर आप इसे गांठिया भी बोल सकते हैं। तो बेसन को पहले हम छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि बेसन के अंदर हवा भरेगी और बहुत बढ़िया से हमारा जो गांठिया है वो तैयार हो जाएगा। आटे को छानने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे और एक बाउल के अंदर लेंगे 1/4 कप तेल मोयन के लिए। तो जितना हम बेसन ले रहे हैं यानी बेसन का आटा ले रहे हैं, तो उससे 1/4 हमें तेल का मोयन लेना है। तो जैसे 2 कप है तो उसके अंदर 1/4 लेंगे। और आधा टीस्पून यहाँ पर मैंने डाला है इसके अंदर पापड़ खार, और मिला देंगे तकरीबन आधा कप पानी और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पापड़ खार डाला है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप खाने का सोडा मिला सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में डालें। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और फिर ये जो पानी हमने तैयार किया है ना, तेल और पानी का मिश्रण, उससे हम इसका आटा लगाएंगे। और नमक यहाँ पर स्वाद के अनुसार मैंने डाल दिया है, और डाली है मैंने हींग। तो हींग मैंने 1 टीस्पून डाली है। गाठे के अंदर हींग है ना, उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, तो हींग आप अच्छी क्वालिटी वाली डालें। और नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो बेसन के अंदर ये घोल डाल देंगे। और जरूरत पड़ी तो थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा गूंद लेंगे, लेकिन वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो हम आज गाठिया बना रहे हैं ना, आप इसे मोटी बेसन वाली से भी कह सकते हैं। तो ये बनाने के लिए मैं उसका जो स्पेशल झारा आता है ना उसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मशीन आता है ना इसका, उससे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मशीन से बना रहे हैं तो जो ये आटा है इसकी कंसिस्टेंसी आप इतनी नरम ना रखें। मैं झारे से बना रही हूँ तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है मैंने इतनी नरम रखी है, क्योंकि झारे के ऊपर आपको हाथ से घिसना होता है और मशीन में ऊपर से प्रेशर आता है। हाथ के ऊपर हम हल्का सा तेल लगा देंगे ताकि बेसन अगर ज्यादा है हाथों में तो वो आसानी से निकल जाए। और इसे हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक हम जो बूंदी बनाने वाले हैं उसका भी बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है और उसे भी हम छान लेंगे। ये सब के लिए आप पैकेट वाला जो बेसन आता है इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने इसे छान लिया है। आधा टीस्पून यहाँ पर मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने मोयन डाला है 1 टीस्पून। मोयन इसमें ज्यादा हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैंने आधा कप पानी लिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो बूंदी का जो बैटर रहता है वो काफी पतला रहता है। तो कंसिस्टेंसी में आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले तो हम थोड़ा ही पानी डालेंगे। एक साथ ज्यादा पानी डाल देते हैं तो बैटर के अंदर लम्स हो जाते हैं। तो ये जो बूंदी है ना बहुत आसानी से आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो जैसे गांठिया हो गया, बूंदी हो गई, तो ये सब आप घर पे बना लेते हैं तो कोई भी नमकीन आप बना सकते हैं। और इंदौर का ये जो नमकीन है ना खट्टा मीठा, वो तो बहुत ही फेमस है। आपने ये खाया है कभी? कमेंट में मुझे आप जरूर बताइएगा। तो अभी मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया है। और कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए कि बैटर अगर आप ऊपर से गिरा रहे हैं तो एक धार में वो गिरना चाहिए, तभी हमारी बूंदी है बढ़िया बनेगी। तो देखिए मैं चम्मच से आपको बता रही हूँ, तो एक धार में बैटर हमारा गिर रहा है। तो अभी ये जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट है। तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे।
तो आज यहाँ पर हम 2 कलर वाली बूंदी बना रहे हैं। एक तो जैसे नेचुरल कलर है येलो और दूसरा थोड़ा ग्रीन कलर डाल देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसमें कलर डालना नहीं चाहते हैं तो आप बिना कलर डाले भी बूंदी बना सकते हैं। और इसमें अगर आपको और एक कलर ऐड करना है तो ऑरेंज कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। और जब भी आप खाने का कलर डालें ना किसी चीज में तो हमेशा थोड़ी मात्रा में डालें। तो अब हम बना लेते हैं सबसे पहले तो गांठिया। तो यहाँ पर मैंने ये जो चारा आता है वो लिया है, ये 1 नंबर वाला है। तो इसके ऊपर हम हाथों से पानी लगा देंगे ताकि आसानी से हमारा लोट है ना इसके ऊपर हम घिस सके। और हथेलियों का पिछले वाला जो हिस्सा है ना उसे हम इसके ऊपर आटा घिस कर तैयार करेंगे। तो इससे बहुत ही जल्दी से गाठिया बन जाता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अगर आप पहली बार इस तरह से बना रहे हैं तो आप किसी और की हेल्प भी ले सकते हैं जो आपकी कढ़ाई है वो पकड़ के खड़ा रहे। प्रैक्टिस होती है तो आप अकेले भी कर सकते हैं। बहुत आसान है, इस तरह से घिस कर फिर इसे हम इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम और हाई के बीच में रखना है। तो देखिए बढ़िया से हमारे गांठिया अभी तैयार हो गए हैं और इसे फ्राई होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ये चाय के साथ भी बहुत मजेदार लगते हैं, आप उसे चाय कॉफी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं सिर्फ अगर गांठिया बना रहे हैं तो बीच में से हम इसे इस तरह से तोड़ते जाएंगे और फिर पलट देंगे। और उलटते पलटते हुए इसे 2 से 3 मिनट के अंदर फ्राई करके हम निकाल देंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा जो गांठिया है वो बनके अभी तैयार हो गया है, तो इसे निकाल देंगे। अब इससे एक छोटी साइज का बनाएंगे। तो ये मैंने छोटी साइज वाला झारा लिया है, उसके ऊपर भी हम पानी वाला हाथ कर देंगे। और आटा हमें वही लेना है, आटा हमें अलग से इसका बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइज इसके अंदर दो अलग अलग रहती है। तो हम दो अलग साइज से बना रहे हैं। हथेलियों का पिछला हिस्सा है उसके ऊपर आप प्रेशर डालेंगे तो इस तरह से आसानी से आपकी जो सेव है वो तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है झारा तो आप जो मशीन आता है ना सेव बनाने का पीतल वाला उसमें भी बना सकते हैं। आटा जब अच्छे से आप घिस लो तब ऊपर से आप ये झारा है उसे टैप कर लो। और ये जो सेव है उसे भी फ्राई होने में समय नहीं लगेगा। अगर आपको ये सेव को अलग करना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज जो फूड कलर आता है वो डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें कलर नहीं डाला है, सिर्फ बूंदी के लिए ही मैंने कलर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए हमारी दोनों सेव तैयार हो गई। अब बूंदी बनाने के लिए मैंने ये नॉर्मल वाला झारा लिया है जिससे हम पूरियाँ वगैरह तलते हैं। तो ऊपर से बैटर को हम डालेंगे। झारा आप है ना कढ़ाई के तकरीबन 1 फुट ऊपर रखिए, बहुत ज्यादा नजदीक रखेंगे ना तभी बूंदिया बढ़िया नहीं बनेगी। और बैटर को आपको इस तरह से ऊपर से पॉर करना है और जो झारा है वो एक ही जगह पर रहेगा। तो बहुत बढ़िया हमारी मोतियों जैसी बूंदी तैयार हो जाएगी और बूंदी भी फ्राई होने में समय नहीं लगता है। अगर आपका बैटर पतला हो गया है तो आपकी जो बूंदी है ना वो डालते ही फ्लैट हो जाएगी। और अगर बैटर गाढ़ा है तो बूंदी अच्छे से नहीं पड़ेगी। अगर बैटर गाढ़ा है तो थोड़ा पानी डाल दीजिए और अगर पतला हो गया है तो थोड़ा बेसन मिला दीजिए। अब बनाएंगे ग्रीन कलर वाली बूंदी। तो देखिए कितनी बढ़िया मोतियों जैसी बूंदी हमारी फ्राई हो रही है। तो ये जो बूंदी है इसे भी हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐसा एक झरा ले लिया है और उसके अंदर डाल देंगे साबुत वाले मोट। तो उसे भी हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से फ्राई करते हैं तो आसानी रहती है उसे फ्राई करने में। अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो सारी कढ़ाई में वो फैल जाएंगे। तो इस तरह का अगर आपके पास झारा है तो आप उसे फ्राई कीजिए। जैसे ही ये फ्राई हो जाता है तेल में ये इस तरह से ऊपर तैरने लगता है क्योंकि वजन में हल्का हो जाता है। तो ये इसकी एक निशानी है कि अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं आप पेपर नैपकिन के ऊपर रख दें। उसके बाद हम चने की दाल को भी फ्राई कर लेंगे। तो चने की दाल भी जब फ्राई हो जाएगी तो अपने आप ऊपर आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो फ्राई हो गई है। और आप तेल में इस तरह से ऊपर नीचे करते रहे। तो देखिए बढ़िया सी चना दाल हमारी फ्राई हो चुकी है। तो उसे हम निकाल देंगे। और उसके बाद हमें फ्राई करने हैं साबूदाना जो हमने पानी के छींटे मार कर रख दिए थे। तो साबूदाना जब आप फ्राई करें तो आपका तेल अच्छा खासा गर्म रहना चाहिए तभी ये फूल के ऊपर आएगा। अगर ये बीच में से कच्चा रहता है तो खाने के वक्त आपको दांतों में वो चिपकेगा भी। अब हम मूंगफली को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मूंगफली ली है। तो
तो उसे भी हम तेल में इस तरह से फ्राई करेंगे। तेल के अंदर झारा थोड़ी देर रखेंगे, थोड़ी देर निकाल लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि बढ़िया से फ्राई हो जाएगी और इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होगा। तो मूँगफली फ्राई हो गई है, उसके बाद थोड़ा-सा करी पत्ता फ्राई करेंगे। ये जो नमकीन है इसके अंदर ड्राई फ्रूट नहीं रहता है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें काजू और किशमिश भी डाल सकते हैं। तो करी पत्ता भी यहाँ पर मैंने ज़्यादा मात्रा में ही लिया है, तो वो भी फ्राई हो गया है। अब सबसे लास्ट में हम पोहा फ्राई करेंगे। तो जब भी आप कोई नमकीन बना रहे हैं जिसमें आप पोहे का इस्तेमाल करते हैं, तो पोहा सबसे लास्ट में आप फ्राई कीजिए, क्योंकि पोहे के हिसाब से आपका तेल है ना वो खराब हो जाता है जल्दी से, काला पड़ जाता है। तो सारी चीजें आप पहले फ्राई कर लें। तो पोहा भी मैंने 1 कप लिया था। अब हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सफेद मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर लिया है, ये लिया है मैंने काला नमक 1 टीस्पून लिया है, और हल्दी पाउडर है 2 टीस्पून। ये जो नमकीन है ना इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता है, ये खट्टा मीठा ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया था हल्का सा, और 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा नमकीन के ऊपर छिड़कने वाला मसाला तैयार। और ये खट्टा मीठा रहता है, तो टेस्ट आप अपने हिसाब से मीठे की कम ज्यादा कर सकते हैं। अब पोहे के ऊपर हम ये जो मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे और हाथों से ही इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये जो मसाला है ना, हमें सारी चीजें एक साथ करके नहीं डालना है। हर चीज के अंदर ये मसाला अलग अलग से पड़ेगा, तभी इसका स्वाद आएगा। तो मसाला आप इसके ऊपर डालते जाइए और अच्छे से मिक्स करते जाइए। तो पोहा के अंदर मैंने लगा दिया है। अब एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे, और ये जो सारी दाल और बूंदी है ना उसके साथ हम एक में मसाला डाल देंगे। तो इसकी चारों की जो साइज है वो सेम है, तो आप मसाला एक साथ डाल सकते हैं। तो अब मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालकर भी ये नमकीन बना सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है नमकीन घर पर बनाना। दिवाली में अक्सर हम बाहर से लेके आते हैं, लेकिन बाहर इतनी शुद्ध हमारी नमकीन नहीं रहती है। घर में हम जैसे बनाते हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो घर पर ही आप आसानी से ये बना सकते हैं। और इसे बनाना वैसे कोई मेहनत का काम भी नहीं है, और ये इतनी ढेर सारी मात्रा में तैयार होती है, तो आप इसे बनाकर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीना बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो ये जो गाठिया हमने बनाए थे ना, बड़ी साइज वाले छोटी साइज वाले दोनों मैंने एक साथ ले लिए है, और उसके ऊपर भी मसाला डाल देंगे। ऐसा अलग अलग ऐसे किया जाता है, क्योंकि अगर आप एक साथ डालेंगे ना तो पोहा की साइज अलग रहती है, गाठिया की अलग रहती है, तो सबके ऊपर मसाला अच्छे से नहीं कोट होता है। तो इसके लिए हमें इस तरह से अलग अलग डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली और जो तला हुआ साबूदाना था वो ले लिया है, और उसके ऊपर भी मसाला डाल दिया है। सबके ऊपर मसाला अलग अलग डालने के बाद हम सभी को मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, और सारी जो चीजें हैं इसके अंदर हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, और फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला डाल देंगे जो बाकी बच गया था। तो अभी ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अभी तक हमने करी पत्ता नहीं डाला है। करी पत्ता अगर इस समय पर डाल देंगे ना तो वो टूट जाएगा, तो करी पत्ता हम लास्ट में डालेंगे। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बार ये नमकीन की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। ये आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।